नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र की सियासत में जो रंग देखने को मिल रहा है, किसकी सरकार बनेगी, कौन किसके साथ समीकरण बैठाएगा, किसके साथ किसकी दाल गलेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, कब सरकार बनेगी, ये तमाम तरह की चर्चाएं जोरों पे है। लेकिन किस निष्कर्ष पे वहाँ की राजनीति पहुँचेगी, अच्छे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी सर चकरा जाए, ये साफ तौर पे कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से अपरिपक्व साबित अगर कोई पार्टी हो रही है तो वो शिवसेना ही है। शिवसेना के एनसीपी के साथ सरकार बनाएगी। कई बार सरकार बनते बनते खबर यह आ जाती है एनसीपी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, कि वो क्या बताएं कि सरकार कब बनेगी, ये तो बीजेपी और शिवसेना से पूछना चाहिए। ये तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है महाराष्ट्र में। इधर अब एक नए घटनाक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि कोई नई खिचड़ी यहाँ पकती हुई दिखाई देगी। हालांकि कहा तो ये गया है कि किसानों के मुद्दे को लेकर मुलाकात करने वाले हैं शरद पवार, और जो महाराष्ट्र के किसानों की समस्याएं हैं वो प्रमुखता से प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, और उसके बाद अन्य पार्टी के नेता भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो बात इतनी भी भर है या इसके पीछे कोई और राजनीति चल रही है? शिवसेना के संजय राउत ने इसमें कहा कि इसमें खिचड़ी भला क्या पक सकती है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर शरद पवार हमेशा मुखर रहे हैं, तो किसानों की समस्याओं को लेकर वो मिलने जा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने जो बात निकल कर सामने आ रही है कि किसानों की समस्याओं के बहाने शरद पवार जो मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इसके पीछे सियासी उठापटक जो दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, उसकी भी बात होने वाली है। और बहुत ये प्रबल संभावना इस बात की दिखाई दे रही है कि शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एक नए समीकरण भी दिखाई दे। कोई नया समीकरण भी अगर महाराष्ट्र में दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, इसकी भी चर्चा होने लगी है। राजनीतिक विश्लेषक इस पर भी ध्यान देने लगे। अभी आपने गौर किया होगा कि अभी एक दिन पहले ही मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उन्होंने भी बयान दिया था और कहा था कि शिवसेना और बीजेपी इन दोनों पार्टियों के लिए ठीक नहीं है कि स्वार्थ के लिए आपस में खींचतान करे और इस तरह से लड़ाई करे, स्वार्थ के वशीभूत होकर, इससे दोनों का नुकसान होगा। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। और उसके बाद इस बदले घटनाक्रम में जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार से, इससे भी यह साफ तौर पे अब लगने लगा है कि महाराष्ट्र में कोई नया समीकरण अब वहाँ दिखाई दे सकता है, जो कि अभी तक जो भी चर्चाएं हुई हैं अपने अंतिम परिणति तक नहीं पहुँच पाई है, मुकम्मल अभी नहीं हो पाई है कि एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना की सरकार बनेगी। किन बातों पे सहमति बनी है, लगता है कि सहमति बन गई, लेकिन अचानक कुछ और खबर सामने आ जाती है। और अब जो नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है एनसीपी प्रमुख की मोदी के साथ मुलाकात, अब इसी से जोड़ के इस बात को देखा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई नया समीकरण एनसीपी ही बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए, एनसीपी बाहर से सपोर्ट करे और बीजेपी की सरकार दिखाई दे महाराष्ट्र में। इस तरह की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब प्रधानमंत्री से मिलने के बाद क्या बयान आता है शरद पवार का, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाला जो 1-2 दिन है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।